नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर खूब तैयारियां हो रही हैं। एक तरफ महागठबंधन एकजुटता का प्रदर्शन कर रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी के चाणक्य अमित शाह हुंकार भरते सुनाई दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब बिहार विधान परिषद के 5 सीटों पर एमएलसी के चुनाव को लेकर घोषणा हो गई है। निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, यानी कि लोकसभा से पहले बिहार विधान परिषद में ये दो गठबंधन आपस में भिड़ने वाले हैं और ये भिड़ंत जो है बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सबसे पहले आपको बताएं कि बिहार विधान परिषद के 5 सीटों पर चुनाव को लेकर हम पहले से ही लगातार चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब इन 5 सीटों पर चुनाव की तारीख के संबंध में निर्वाचन आयोग के तरफ से अपडेट अभी जारी की गई है। जो अपडेट जारी की गई है उसमें बताया गया है कि इन 5 पदों के लिए चुनाव की तारीख 31 मार्च तय की गई है। इसको लेकर अब परिषद में पहुंचने के लिए जो तमाम प्रत्याशी हैं वो पहले से ही तैयारी में लगे हुए हैं। 5 सीटों का चुनाव क्षेत्र राज्य के 26 जिलों में फैला हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से अधिसूचना जो जारी की गई है उसमें बताया गया है कि बिहार विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन कोटे से खाली हुई 5 सीटों के लिए चुनाव 31 मार्च को करवाए जाएंगे। इसको लेकर अधिसूचना 6 मार्च को जारी कर दी जाएगी और नॉमिनेशन की अंतिम तारीख 13 मार्च तय की गई है, जबकि स्क्रूटनी की तारीख 14 मार्च है। 16 मार्च तक प्रत्याशी नाम वापसी कर सकते हैं। वहीं मतों की गणना 5 अप्रैल को की जाएगी। वोटिंग का समय सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। आपको बताएं कि बिहार विधान परिषद के अंदर 4 एमएलसी का कार्यकाल 8 मई को समाप्त हो रहा है, जिसमें सारण स्नातक क्षेत्र से जेडीयू के एमएलसी वीरेंद्र नारायण यादव का नाम सबसे पहले नंबर पर है। इसके बाद गया स्नातक क्षेत्र से अवधेश नारायण सिंह बीजेपी एमएलसी, गया शिक्षक क्षेत्र से जेडीयू के संजीव श्याम सिंह, कोसी शिक्षक क्षेत्र से जेडीयू के ही संजीव कुमार सिंह का कार्यकाल जो है वो समाप्त हो रहा है। इसके अलावा एक विधान परिषद की सीट पर उपचुनाव कराया जाना है, क्योंकि सारण शिक्षक क्षेत्र के जो एमएलसी थे केदारनाथ पांडे, उनका पिछले दिनों निधन हो गया था। इस वजह से इस सीट पर भी उपचुनाव होगा, यानी कुल 5 सीटों का यह चुनाव 31 मार्च को करवाया जाएगा, जिसमें बिहार विधान परिषद के 2 स्नातक एवं 3 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के जो सीट हैं वो शामिल हैं। तो बिहार में अभी जब से महागठबंधन बना है उसके बाद 3 सीटों पर उपचुनाव हुए और इन 3 सीटों में 2 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई। ऐसे में बीजेपी का मनोबल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। वहीं बिहार में जो राजनीति है अब काफी ज्यादा तेज भी हो गई है। 24 की तैयारी जरूर हो रही है, लेकिन ये बिहार विधान परिषद की 5 सीटें बीजेपी के लिए भी और साथ ही साथ जो महागठबंधन है उसके लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर गठबंधन के हिसाब से देखें तो महागठबंधन के पास इन 5 में से 4 सीटें अभी मौजूदा समय में मौजूद है, जबकि बीजेपी के पास 1 है। यानी मौका बीजेपी के पास है कि वो महागठबंधन की सीटों को झटके, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के सामने चुनौती है कि अपने सीटों को तो बचाए ही और बीजेपी के पास जो 1 सीट है उसे अपने पाले में करे। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किसका पलड़ा भारी होगा। साथ ही साथ महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर भी अभी काफी कुछ दांव पेच देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो अभी वर्तमान में महागठबंधन के पास सीटें हैं उसमें से जो 3 सीटें हैं वो जेडीयू के पास नजर आती है, जबकि 1 सीट सीपीआई की है। ये 4 सीटें महागठबंधन के पास है। तो आरजेडी भी पिछले बार अपने उम्मीदवार इन सीटों पर उतारी थी, तो महागठबंधन में सीटों का बंटवारा कैसे होगा इस पर भी नजरें बनाए रखने वाली होगी। बीजेपी किस प्रकार से यह एमएलसी का चुनाव लड़ती है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन 24 से पहले
बिहार विधान परिषद की ये 5 सीटों का जो चुनाव है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है और दोनों गठबंधनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी जीतेगा वो अपने आप को आगे की लड़ाई में आगे पाएगा और जनता के बीच जब पहुंचेगा, अपनी बातों को रखेगा, तो वो अपना डाटा भी देगा कि देखिए हालिया हुए चुनावों में हमने बाजी मारी है, यानी जनता के का जो समर्थन है वो उसके पास ज़्यादा है। हालांकि इन एमएलसी के चुनावों में जनता जो है वो प्रत्यक्ष तौर पर वोट नहीं करती है। इसमें स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जो स्नातक पास छात्र कहिए या भी जो भी जिनके पास भी स्नातक की डिग्री हो गई है, 3 साल पहले उन्होंने हासिल कर ली है, तो वो अगर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़ाए हैं तो वो वोट कर सकते हैं। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। जो शिक्षक होते हैं, पुराने होते हैं, अनुभवी होते हैं और उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ा होता है तो वो लोग वोट करते हैं। यानी कि सीधे तौर पर जनता भले ही इन चुनावों में पार्टिसिपेट ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं एक रुझान तो पता चल ही जाता है जिसके पक्ष में फैसला आता है जनता का। देखना होगा कि कौन इस बार 5 सीटों में बाजी मारता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।